वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। हम लोगों ने डीएसए में देखा था ट्री के बारे में कि ट्री क्या है और कितने टाइप्स के हैं। मैंने आज इस वीडियो में लेकर के चला है कि बाइनरी ट्री कितने तरह के हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद याद होगा तो बाइनरी ट्री के ट्री के टाइप के बारे में मैं बताया था, और आज मैं लेकर के चला बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, ये मैं सारा चीज़ आज इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, नॉर्मली यदि बाइनरी ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री में होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 गो चाइल्ड नोड लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं होगा, सिंगल हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो नॉर्मली यदि इसको डिफाइन करें तो ये हम कह सकते हैं कि ए बाइनरी ट्री in DSA is a way to organize data in hierarchical structure. In a binary tree, each node has at most 2 children called the left child and right child. दो ही हो सकता है चिल्ड्रन, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट नोड, ये तो आप जान रहे हैं, इसको रूट नोड कहते हैं। एंड द नोड विथ नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीव्स। तो ये सारा कुछ क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला जितना है ये लीव नोड लीव्स है, यानी कि लीफ किसको कहेंगे, जो कि जिसके बाद की कोई भी ब्रांचेज निकला हुआ नहीं हो तो वो लीफ कहलाता है। तो वही होता है लीव्स हो गया यहाँ। अब देखिए, बाइनरी ट्री के भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इस फिगर के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, ये रूट नोड है, रूट नोड का 2 पार्ट निकला, फिर इसका भी अपना 2 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ। ये सिंगल भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, सिंगल भी हो सकता है। तो नोड किसको कहेंगे, तो नोड हो गया कि जो इंडिविजुअल यूनिट है, इसको हम लोग नॉर्मली नोड कहेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ ए बाइनरी ट्री कंसिस्टिंग ऑफ ए वैल्यू डेटा और रेफरेंसेस टू लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन, उसी को क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। रूट किसको कहेंगे, जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होगा, यानी ये वाला रूट कहलाएगा। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री, ये क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। इट सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर एक्सेसिंग ऑल अदर नोड्स इन द ट्री। वहीं से चूंकि स्टार्टिंग नोड है, पेरेंट उसी को कहते हैं। लीफ किसको कहेंगे, लीफ हो गया कि ये जो नीचे वाला इंडिविजुअल नोड है, ये लीफ नोड कहलाता है। नोड विथ नो चिल्ड्रन, यानी कि लेफ्ट और राइट कहीं भी कुछ नहीं हो, ये नल होना चाहिए। इसके बाद हाइट ऑफ द ट्री, द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ। तो जैसे देखो, 1 2 गो लगा है इसमें एज, तो इसका हाइट जो हो गया वो कितना हो गया, इस ट्री का 2 हो गया। डेप्थ ऑफ नोड, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड, वही क्या कहलाता है, उसका डेप्थ कहलाता है। जैसे सी है, सी का डेप्थ कितना है, सिंगल है, 1 नोड, यानी कि जितना उसमें एज लगा हुआ हो। जी के लिए देखेंगे तो 2 है, डेप्थ 2 है। ठीक है। सब ट्री किसको कहेंगे, सब ट्री हो गया कि जैसे इसको हम यदि हटा दें या सिंपली इसमें से इसको हम निकाल लें या इसको निकाल लें, ये क्या हो गया, दोनों सब ट्री कहलाएगा, किसका, ए का। देखिए, ए ट्री ए फॉर्म्ड बाय ए नोड एंड इट्स डिसेंडेंट्स। तो जो है उसका यदि डिसेंडेंट्स आपका क्या करता है, एक ट्री का फॉर्मेशन करता है, तो इस तरह के ट्री को क्या कहेंगे, हम लोग सब ट्री कहेंगे। तो ये तो टर्मिनोलॉजीज था। ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए जानना जरूरी होता है कि आखिर कहते क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें आते हैं कि टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री में। तो नॉर्मली यदि बाइनरी ट्री के टाइप्स को देखें तो इसमें पहला टाइप हम लोग आते हैं कि फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या है, ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। यहाँ एक नहीं होगा, ये याद रखना है, होगा तो 2 गो होगा चिल्ड्रन, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखिए, इस फिगर में देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये रूट है, रूट का है तो 2 गो है, 3 का एक भी नहीं है। हाँ, 3 का एक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका एक हो सकता है, नहीं होगा। तब यदि होगा तो उस केस में हम उसको फुल बाइनरी ट्री नहीं कह सकते हैं। मैंने होगा तो 2 गो चिल्ड्रन, अदरवाइज सिंगल नहीं हो सकता। जैसे एक का भी है तो 2 और 3 है, लेकिन 3 का एक भी नहीं है, 2 का है तो 4 और 5 है। तो ये याद रखना है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि नो नोड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, मैंने कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जिसमें कि एगो चाइल्ड हो। दूसरा है कि इफ़ अ नोड हैज़ ए चाइल्ड इट मस्ट हैव बोथ लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, कि ऐसा नहीं कि इसका एक और जुड़ गया तो कहे कि इसका तो 2 गो हो ही गया, नहीं, ये हर हमेशा एक लेफ्ट और एक राइट चाहिए होता है इसमें।
इसके बाद आ जाइए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको कहेंगे? तो देखिए कि ए बाइनरी ट्री इन विच ऑल लेवल्स एक्सेप्ट possibly the last are completely filled and all nodes are as far left as possible। देखो इसमें इसका लेवल दोनों का बराबर है। अंतिमवा को छोड़ करके, लास्ट वाला यानी कि लीफ को छोड़ करके एक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड आपका फुल होना चाहिए। राइट यदि कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट जो ट्री है, सब ट्री है, वो फुल होना चाहिए। देखिए इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा कि नोड्स आर एडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट भरेगा तब राइट साइड जाएगा इन ईच लेवल, हर एक लेवल में। द लास्ट लेवल कैन हैव एम्प्टी स्पेस बट दे मस्ट appear only after all possible nodes to the left have been filled। राइट तभी आएगा, खाली हो सकता है, लेकिन राइट साइड तभी आएगा जबकि लेफ्ट उसका सारा फुलफिल रहे, तो उसको कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब आते हैं कि परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री और परफेक्ट में अंतर यही है कि परफेक्ट का माने होगा कि लेफ्ट पहले भरेगा तब राइट साइड जाएगा, और कंप्लीट में कहता है कि नहीं, इसमें कहीं कुछ नहीं, दोनों साइड बराबर होना चाहिए कंप्लीटली, यानी कि दोनों का लेवल भी बराबर होना चाहिए। ए बाइनरी ट्री इन विच ऑल internal nodes have two children and all levels are at the same level। लीव्स आर द सेम लेवल। वही बताया मैं कि सारा लेवल जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की देखेंगे तो एवरी नॉन लीफ नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन। जितना भी नॉन लीफ है, नॉन लीफ कौन हो गया? 2 3, ये नॉन लीफ है 1, ये सब नॉन लीफ है। लीफ कौन हो गया? 4 5 6 और 7 जो है लीफ नोड, यानी कि जो लास्ट नोड है, तो उसका कम से कम 2 चाइल्ड होना चाहिए। द हाइट ऑफ ए परफेक्ट बाइनरी ट्री विथ n लेवल्स इज n-1। कितना लेवल है? 1 2 3, तो इसका हाइट कितना हो गया? 2 हो जाता है। बैलेंस बाइनरी ट्री। बैलेंस बाइनरी ट्री क्या है? तो जो कि बाइनरी ट्री वैसा जो कि हाइट जो है वो लेफ्ट और राइट सब ट्री का माने 1 का डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में। देखिए ए बाइनरी ट्री इन विच द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड डिफर बाई एटमोस्ट 1। एक का अंतर हो सकता है। जैसे देखिए ये दोनों का ये इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है? बैलेंस में ये एक कम है, इधर वाला आपका एक घटा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब एक आगे नहीं बढ़ सकता है ये, यानी कि ये ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। तो जनरली एवियल ट्री या रेड ब्लैक ट्री में इसका यूज होता है। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, कीप्स द ट्री बैलेंस्ड टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस फॉर ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? एवियल ट्री है और रेड ब्लैक ट्री है। अब देखिए अब इसके बाद है कि डीजेनरेट या पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री। तो इसमें क्या होगा कि जिसका एक ही नोड हो, चाइल्ड एक ही जहाँ जनरेट हो रहा हो। ए बाइनरी ट्री वेयर ईच पेरेंट नोड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, एक ही चाइल्ड हो। प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन व्यूड एज ए लिंक लिस्ट रादर देन ए ट्री। ये लिंक की तरह, ऐसे इस तरीके से आपका क्या होगा? एक से एक जुड़ते चला जाएगा। ऑपरेशंस ऑन ए डीजेनरेट ट्री हैज़ worst case time complexity of n, making them inefficient compared to balanced tree। ये उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं होता, लेकिन चूंकि ट्री का टाइप, बाइनरी ट्री का टाइप है, तो वो जानना होगा। अब देखिए इसके बाद स्क्यूड बाइनरी ट्री। ये क्या है? तो ये जस्ट आपका जो डीजेनरेट ट्री था वही चीज़ है। इसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों हो सकता है, बस अंतर इतने हैं। A special case of degenerate binary tree where all the nodes have only 1 child either on the left or right side। दोनों में से जो भी रहो, लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो। तो इसका टाइप यदि देखेंगे
तो लेफ्ट स्क्यूड ट्री है और राइट स्क्यूड ट्री है। तो लेफ़्ट और राइट समझ ही रहे हैं, ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो ये तो बाइनरी ट्री का टाइप था। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें अब चलेंगे लेकर के कि इसके ऑपरेशन के बारे में, कि कौन कौन से ऑपरेशन होंगे और कैसे होंगे, उसके प्रोग्राम्स को देखेंगे। पहले उसके डायग्रामेटिक फॉर्म को देखेंगे, देन प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।